मलिक साहब की गाड़ी जब भी हमारी झोपड़ी के आगे से गुजरती तो मेरी माँ मेकअप करके और बिना दुपट्टे के झोपड़ी के बाहर खड़ी उनकी राह देख रही होती। मलिक साहब की गाड़ी जब हमारी झोपड़ी के पास आती तो वो गाड़ी का शीशा नीचे करके मेरी माँ को ऊपर से नीचे तक घूरते और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते। मेरी माँ की शादी मेरे नाना अबू ने 14 साल की उम्र में ही कर दी थी, इसलिए एक बेटी होने के बावजूद भी मेरी माँ अभी तक जवान थी और खूबसूरत तो वो बचपन से ही थी। मेरी अम्मा की आदत थी कि वो रोज ऐसा ही करती, सुर्खी पाउडर लगाकर वो झोपड़ी के बाहर खड़ी रहती। पता नहीं उन्हें किसका इंतजार होता। मेरे अब्बा को ये बात इंतहाई नापसंद थी। पहले पहल तो वो अम्मी को बड़े प्यार से समझाते रहे, मगर जब अम्मी ने अपनी ये हरकत ना छोड़ी तो अब्बू ने एक दो बार अम्मी पर हाथ भी उठाया था, मगर अम्मी जिद में आ गई और अब तो वो सारा दिन मोहल्ले में घूमती रहती। मोहल्ले के आवारा लड़के अम्मी को देखकर खूब बातें करते। मलिक साहब की हमारे मोहल्ले में बड़ी इज्जत थी, वो गरीबों की बड़ी मदद करते। उनका बंगला हमारी झोपड़ियों से थोड़ा दूर था, वो रोजाना यहीं से गुजरते थे। पता नहीं क्या वजह थी कि मलिक साहब जब भी गुजरते तो मेरी माँ को जरूर देखते, जबकि मलिक साहब शादीशुदा थे और उनकी एक बीवी भी थी। मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मलिक साहब ने हमारी झोपड़ी के साथ एक प्लाट खरीदा और आधे प्लाट पर एक मस्जिद तामीर करवाई और आधे प्लाट पर अपने रहने के लिए एक घर बनवा दिया। फिर मलिक साहब खुद ही मौलवी साहब का रूप धार कर उस मस्जिद में इमामत करवाने लगे। अब हर कोई मलिक साहब की जगह उन्हें मौलवी साहब कहने लगे। मौलवी साहब का किरदार एक ऐसा किरदार होता है जो हर मोहल्ले में ही पाया जाता है, जिसकी इज्जत और तकरीम करना मोहल्ले के तमाम लोग ही अपना फर्ज समझते हैं। खुशी और गमी के मौके पर अमूमन मोहल्ले के मौलवी साहब को जरूर याद किया जाता है या फिर उनके मशवरे को अहमियत दी जाती है। मलिक साहब की तो लोग पहले ही इज्जत करते थे, मगर जब से वो मौलवी साहब बने थे और हमारे मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम देने लगे थे, तब से लोग उनकी इज्जत और भी ज्यादा करने लगे थे। मौलवी साहब बहुत ही नेक और संजीदा तबीयत के मालिक बन चुके थे। सब लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी है। गाड़ी बंगला और दुनिया जहां का ऐशो आराम छोड़कर वो यहाँ आ गए थे। वो हर किसी के दुख सुख में शरीक होते, उसकी खुले दिल से मदद भी करते और अपने कीमती मशवरों से नवाजते, दीन की मालूमात से लोगों को मुस्तफीद करते। सब लोगों की तरह मैं और अब्बा भी मौलवी साहब का बहुत एहतराम करते थे। अलबत्ता मेरी माँ की आदतें अभी तक बिल्कुल वैसी थी। मेरी माँ का शुमार उन लोगों में होता था जिन्हें मजहब की किताबों से उलझन होती है। वो अब भी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सारा दिन यूं ही गुजार देती। मलिक साहब जब से मौलवी साहब बने थे वो अपने बीवी बच्चों को भी यही ले आए थे। उन्होंने मस्जिद में एक मदरसा भी बना लिया था जहां वो उस्ताद बनकर मुझे और मुझ जैसी बहुत सी लड़कियों को अरबी पढ़ाते थे। मैंने हमेशा से मौलवी साहब को बहुत रहमदिल और मोहब्बत करने वाला इंसान पाया था। अक्सर मौलवी साहब बातों बातों में मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल किया करते थे और मैं हैरान रह जाती थी कि मौलवी साहब को भला मेरी अम्मा में क्या दिलचस्पी होगी। मैं सोचती थी शायद मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे मौलवी साहब के कानों तक भी पहुंच चुके थे, मगर ये नहीं जानती थी कि मौलवी साहब तो कब से मेरी माँ पर नजर रखे हुए थे। खैर पिछले कुछ दिनों से मौलवी साहब की बीवी की तबीयत कुछ नासाज थी और फिर कुछ ही दिनों में हमें ये खबर मिली कि मौलवी साहब के घर बेटे की पैदाइश हुई है। तो मौलवी साहब का यहाँ कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया कि पहले भी हर बच्चे की पैदाइश पर उनकी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो जाया करती थी और उन्हें देखभाल के लिए किसी औरत की जरूरत पड़ती थी। मौलवी साहब के पहले 3 बच्चों की पैदाइश अपने बंगले में ही हुई थी और हर बच्चे की पैदाइश पर उन्होंने अपनी बीवी की देखभाल के लिए किसी न किसी औरत को महीने भर के लिए अपने घर बुलाया ताकि वो औरत उनकी बीवी का ख्याल रख सके। पहले भी मौलवी साहब हमारी झोपड़ी में से किसी न किसी औरत को अपने साथ ले जाते थे। हर कोई उन पर एतमाद करता था। मौलवी साहब के अच्छे अखलाक की वजह से लोग खुशी खुशी अपनी औरतों को उनके घर भेज दिया करते थे। मौलवी साहब हर पीर के दिन औरतों को दर्स कुरान भी दिया करते थे, इसलिए औरतें भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। जब मौलवी साहब के घर चौथे बच्चे की पैदाइश हुई तो सारे ही मोहल्ले को इंतजार था
کہ मौलवी साहब अब किसको अपनी बीवी की देखभाल के लिए चुनेंगे। मोहल्ले के लोग मौलवी साहब की खिदमत करने को अपने लिए बाइसे शर्फ समझते थे और मौलवी साहब एक माह बाद उस औरत को अच्छी खासी रकम भी दिया करते थे। एक शाम मौलवी साहब हमारे घर तशरीफ लाए, अब्बा को सलाम किया और अब्बा के आगे सर झुकाकर बैठ गए। मौलवी साहब का अंदाज हमेशा ही आजाना ही होता था। अब्बा ने फौरन मुझे शरबत बनाकर लाने को कहा, लेकिन मौलवी साहब ने इनकार कर दिया और बड़ी आजिज़ी से अब्बा से कहने लगे कि मैं एक गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप जानते तो हैं कि मेरी बीवी की तबीयत बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत नासाज हो जाती है और मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। अगर मैं उसका ख्याल रखने के लिए घर पर रहूं तो मदरसे के बच्चों को दीनी तालीम नहीं दे सकता और ये बात मेरी जात को गवारा नहीं है। मेरे हर बच्चे की पैदाइश पर ही किसी न किसी मोहल्ले वाले ने मेरी मदद की खातिर अपनी औरत को मेरे घर भेजा है। मैं चाहता हूँ कि इस दफा बस एक महीने के लिए आप अपनी बीवी को मेरे घर भेज दीजिए कि वो मेरी बीवी का ख्याल रख सके। काम काज के लिए मैंने अलग से एक नौकरानी का इंतजाम भी किया है, लेकिन मुझे किसी ऐसी भरोसे वाली औरत की जरूरत है जो मेरी बीवी के करीब रह सके। अब तो मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे और भी हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत है। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से मैं आपके दरवाजे पर हाजिर हुआ हूँ। मौलवी साहब ने जिस तरह सर झुकाकर अब्बा से गुजारिश की थी, अब्बा के पास इनकार की गुंजाइश ही कहाँ बची थी। मौलवी साहब यूं भी अब्बा को बहुत अजीज थे। वो पहले कई बार अब्बा की मदद भी कर चुके थे। मेरे अब्बा गुब्बारे बेचते थे और मौलवी साहब ने कई बार उनकी माली मदद की थी और अब तो अब्बा के लिए एजाज की बात थी कि मौलवी साहब खुद चलकर हमारे घर आए थे। अब्बा अपना हर छोटा बड़ा मसला मौलवी साहब से ही बयान करते थे। मौलवी साहब की समझदारी की लोग मिसालें दिया करते थे। अब्बा ने मौलवी साहब से कह दिया कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपनी बीवी नताशा को रोज सुबह होते ही आपके घर भेज दूंगा और वो सारा दिन आपकी बीवी का ख्याल रखेगी। शाम के वक्त जब आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे तब नताशा घर आ जाया करेगी। इस तरह आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब्बा की बात सुनकर मौलवी साहब का चेहरा खिल उठा और वो अब्बा का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े, जबकि मैं बहुत ही हैरान थी कि मौलवी साहब ने अम्मा ही को क्यों चुना है। वो पहले भी अक्सर मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते रहते थे और अब मौलवी साहब का अम्मा को लेकर सवाल जवाब करना और यूं हमारे घर तक चले आना मेरे लिए कुछ अजीब था। मेरी अम्मा भी मौलवी साहब को बड़ी अजीब नजरों से देखती थी। पता नहीं अम्मा के दिल में क्या था। अम्मा तो फट से तैयार हो गई और कहा कि मैं तो सुबह होते ही मौलवी साहब के घर चली जाऊंगी। मेरी अम्मा बहुत ही आजाद ख्याल किस्म की औरत थी। उन्हें अब्बा जैसे लोग सिर्फ दकियानूसी ख्यालात के मालिक लगते थे जो औरतों को चार दीवारी में कैद करके रखते थे। अम्मा तो अब भी सारा दिन घर के दरवाजे पर खड़े होकर लड़कों से आंखें चार करती रहती थी। ना ही वो पर्दा करती थी और ना ही सर ढांप कर घर से बाहर निकलती थी। वो गले में दुपट्टा डाले सारे जहां की सैर करती। अब्बा ने कई दफा अम्मा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मा को इस बारे में बात करने से ही नफरत थी। अम्मा हमेशा दो टोक लफ्जों में अब्बा को कह देती कि वो अम्मा की आजादी पर पाबंदी ना लगाएं। अम्मा की हर गैर मर्द से अच्छी बातचीत हो जाती। मोहल्ले के बहुत से मर्द भी अम्मा से बहुत बेतकल्लुफ थे। अम्मा जब घर से निकलती हर मर्द की नजरें मेरी अम्मा के हसीन सरापे पे टिक जाती। अम्मा से घर के काम काज भी नहीं होते थे क्योंकि इस तरह उनके बढ़े हुए नाखून और उन पर लगी नेल पॉलिश खराब होती और ये बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। मगर जब मौलवी साहब की बीवी का ख्याल रखने की बात आई तो अम्मा ने कोई जिद ना की और अपने रेशमी सूट निकालने लगी, जैसे वो मौलवी साहब की बीवी का ख्याल रखने नहीं बल्कि वो किसी पार्टी में जा रही हो। जब अब्बा ने ये सब देखा तो अम्मा जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करने लगी ताकि अब्बा को शक ना हो। वो कहने लगी, अगर मौलवी साहब ने मुझे जरा भी लेक्चर देने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त उनकी बीवी को छोड़कर घर वापस आ जाऊंगी। अम्मा ने अब्बा को खुले आम धमकी दी थी। अरे वो तुम्हें लेक्चर क्यों देने लगे, उन्हें तो अपनी बीवी की फिक्र है। अब्बा हमेशा की तरह अम्मा की चाल को ना समझ सके और उन्हें मोहब्बत से मनाने लगे। अम्मा अब्बा से मजीद गुस्सा करने लगी। वो बोली, मौलवी साहब को हमारे घर के अलावा मोहल्ले में और कोई घर नजर नहीं आया जो हमारे घर चले आए।
अम्मा ने तो कभी मौलवी साहब की बीवी से मुलाकात तक नहीं की थी और ना ही वो कभी औरतों के दरसे कुरान में गई थी, लेकिन ना जाने मौलवी साहब को क्या सूची थी जिन्होंने अम्मा का इंतखाब कर लिया था। खैर अगले दिन से अम्मा ने मौलवी साहब के घर जाना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि 2 दिन से ज्यादा अम्मा मौलवी साहब के घर नहीं जाएंगी। मैं 14 बरस की हो चुकी थी और घर के कामकाज में अम्मा मुझे पहले ही ताक कर चुकी थी, इसलिए अम्मा को अपने घर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। अम्मा सुबह होते ही मुझे घर का सारा काम समझा देती और खुद मौलवी साहब के घर चली जाती। अम्मा से तो अपने घर के काम ही नहीं होते थे, ना जाने वो मौलवी साहब के घर जाकर क्या करती थी। एक दिन मैं घर के काम करके सपारा पढ़ने के लिए जाने लगी तो रास्ते में शगुफ्ता खाला मेरी पड़ोसन झोपड़ी वाली नसरीन आंटी से बात कर रही थी। शगुफ्ता खाला वो औरत थी जो मौलवी साहब के पिछले बच्चे में उनकी बीवी का ख्याल रखने के लिए महीना भर उनके घर गई थी और नसरीन आंटी से कह रही थी कि मौलवी साहब के घर गुजारे 1 महीने ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है और अब वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। उनकी दुनिया ही बदल गई थी। मौलवी साहब की वजह से जो सुकून उन्हें मिला था, शायद अगर वो मौलवी साहब के घर ना जाती तो जिंदगी भर उस सुकून से महरूम रह जाती। वो मौलवी साहब की तारीफों में मगन थी और मैं सोच रही थी कि भला 1 महीने में मौलवी साहब की बीवी की खिदमत करने से शगुफ्ता खाला की जिंदगी में ऐसी भी कौन सी खुशियां आ गई हैं जो वो फूले नहीं समा रही। मौलवी साहब ने शगुफ्ता खाला को कौन सा सुकून दिया था जिसका जिक्र करते हुए भी उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्यालात जन्म ले रहे थे। उनकी बातें भी मुझे बिल्कुल अजीब सी मालूम हो रही थी। एक बीमार औरत की देखभाल करके वो ऐसे खुश थी कि जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। अम्मा को मौलवी साहब के घर जाते हुए 4-5 दिन ही गुजरे थे, लेकिन एक अजीब सी बात मैंने अम्मा के अंदर महसूस की थी। अम्मा पहले 3 दिन तक नहाने का नाम नहीं लेती थी और अब अम्मा मौलवी साहब के घर जाने से पहले रोज सुबह ही नहा धोकर ऐसे तैयार होती जैसे वो ईद के दिन तैयार हुआ करती थी। अम्मा नहा धोकर मौलवी साहब के घर के लिए निकल जाती और पहले से घर के सारे कामकाज मेरे सर पर आ जाते। हैरत की बात ये थी कि अम्मा ने मौलवी साहब के घर जाना नहीं छोड़ा था, बल्कि मेरा अंदाजा तो कुछ और ही था। जब से अम्मा मौलवी साहब के घर जाने लगी थी वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। हर वक्त गुमसुम सी नजर आती। घर आने के बाद भी ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती, जबकि इससे पहले तो अम्मा शाम का सारा वक्त छत पर ही गुजारा करती थी। अम्मा को छत पर जाकर सारे मोहल्ले का नजारा करने में बड़ा मजा आता था। अम्मा अभी तक बहुत ज्यादा जवान लगती थी। जो भी अम्मा को देखता वो माँ की खूबसूरती से मुतासिर हो जाता। अम्मा को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। अम्मा का खूबसूरत सरापा और उस पर फैशनेबल देखने वालों पर कयामत ढाता। मोहल्ले के जवान लड़के भी अम्मा की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। अब्बा ने भी अम्मा से मोहब्बत की शादी की थी और मैं उनकी इकलौती औलाद थी। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे और अम्मा को मौलवी साहब के घर जाते हुए 12 दिन होने वाले थे। इन 12 दिनों में मौलवी साहब अरबी पढ़ाने के लिए बहुत देर से तशरीफ लाते और बहुत जल्दी मदरसे से वापस अपने घर चले जाते। कभी कभी मुझे ये ख्याल आता कि जब अम्मा मौलवी साहब की बीवी का ख्याल रख रही हैं, तो भी मौलवी साहब मदरसे में पूरा वक्त क्यों नहीं देते और वो जल्दी घर वापस क्यों चले जाते हैं। उनकी मौजूदगी में अम्मा सारा वक्त क्या करती हैं। एक दिन सुबह सुबह ही अम्मा नहाकर निकली और मौलवी साहब के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। तो मैंने यही सवाल अम्मा से भी किया कि मौलवी साहब मदरसे में पहले की तरह 2 घंटे क्यों नहीं बैठते और वापस घर क्यों चले जाते हैं। अगर वो वापस चले जाते हैं तो आपको क्यों शाम तक उनके घर रुकना पड़ता है। मेरे इतने सारे सवालों पर अम्मा ने गुस्से से घूर कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मौलवी साहब की खबर रखने की बजाय तू घर के कामों में तवज्जो दे। अगर मुझे मौलवी साहब से तेरी जरा भी शिकायत मिली तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। अम्मा का सख्त लहजा देखकर मैं डर गई, लेकिन ये सवालात मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहे थे। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और इतना तो अच्छी तरह जान गई थी कि मेरी अम्मा की खूबसूरती देखकर हर मर्द पूरी तरह घायल हो जाता है। कहीं मौलवी साहब भी तो
یہ سوچ آتے ہی میں نے استغفار کی تسبیح کی. میں بھلا ایسے کیسے سوچ سکتی تھی؟ مولوی صاحب تو بہت نیک اور پرہیزگار تھے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اماں کے رویے میں واضح تبدیلی آ رہی تھی. وہ ابا سے کچھ دور دور رہنے لگی تھی. میں مولوی صاحب کا نام لیتی تو ان کا لہجہ ایسا شیریں ہو جاتا کہ میں حیران رہ جاتی. اب تو اماں کو دروازے پر کھڑے رہنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا. ایک دن مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ آج وہ مولوی صاحب کے گھر نہ جائیں بلکہ میرے پاس گھر میں ہی رک جائیں. لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا. کہنے لگی کہ مولوی صاحب کی بیوی کو میری ضرورت ہے. میں نے حیرانگی سے اماں کو دیکھا تھا. مولوی صاحب کے گھر میں نہ جانے ایسا کون سا جادو تھا کہ جو عورت ان کے گھر جا کر آتی ان کی مرید ہو جاتی. ابا بھی بہت خوش تھے کیونکہ مولوی صاحب نے اماں کی بہت زیادہ تعریف کی. انہوں نے ابا سے کہا تھا کہ اماں بہت ہی اچھی اور نیک عورت ہے جو بہت دل سے مولوی صاحب کی بیوی کا خیال رکھ رہی ہے، جبکہ میں نے اماں کو کبھی نیک نہیں پایا تھا. مولوی صاحب کو اماں میں نہ جانے کون سی خوبی نظر آ گئی تھی. اماں جب شام کو مولوی صاحب کے گھر سے واپس لوٹی تو ابا نے اماں کو بھی مولوی صاحب کی تعریف کے بارے میں بتایا، جسے سن کر اماں کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا. اماں بہت زیادہ تھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہی چائے بنا کر اماں کے آگے رکھ دی. اماں دل لگا کر مولوی صاحب کی بیوی کی خدمت کر رہی تھی. اگلے دن اماں نہا دھو کر مولوی صاحب کے گھر چلی گئی اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی. تھوڑی ہی دیر میں اماں کی بڑی بہن اچانک آ گئی. وہ بہت دور رہتی تھی اور خصوصاً اماں سے ملاقات کے لیے آئی تھی. میں نے انہیں بٹھایا اور کہا کہ خالہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں اماں کو مولوی صاحب کے گھر سے بلا کر لاتی ہوں. خالہ بھی یہ سن کر دنگ رہ گئی تھی کہ اماں مولوی صاحب کی بیوی کی خدمت کے لیے جانے لگی ہیں. مولوی صاحب کا گھر ہماری جھونپڑی سے 2 گلی آگے ہی تھا. میں مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی. ان کے گھر کے دروازے پر کوئی لاک بھی نہیں تھا. ایک چھوٹا سا کنڈا لگا ہوا تھا جس سے بآسانی ہٹا کر میں اندر داخل ہو گئی. اس گھر میں 3 کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک بڑا سا اچھا صحن تھا. پہلے والے کمرے میں جھانکتے ہی مجھے مولوی صاحب کی بیوی نظر آئی. مولوی صاحب کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہی سو رہا تھا. میں نے دوسرے کمرے میں دیکھا تو اماں مجھے وہاں بھی نظر نہیں آئی. تیسرا کمرہ صحن کی دوسری طرف تھا جہاں سے کچھ آواز آ رہی تھی. شاید اماں وہاں تھی. مولوی صاحب کی بیوی سو رہی تھی، اس لیے میں بنا آہٹ کیے اماں کو بلانے کی غرض سے صحن پار کر کے کمرے کی طرف چلی گئی. کمرے کے قریب پہنچتے ہی مجھے اماں کی آواز سنائی دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے مولوی صاحب کی آواز بھی آئی. تو میں نے کمرے کے اندر جانے کی بجائے کھڑکی سے اندر جھانکا. اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میری اماں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھی بچوں کی طرح رو رہی تھی اور مولوی صاحب اماں کو کچھ سنا رہے تھے. روتے روتے اماں کی ہچکی بن گئی تھی. مولوی صاحب کے لہجے میں بہت ہی زیادہ مٹھاس تھی اور ان کا انداز ایسا تھا کہ انسان کے دل کو چیر جاتا. اماں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اماں کسی اور ہی دنیا میں ہو. مولوی صاحب کے لفظوں میں ایسی تاثیر تھی کہ کچھ دیر کے لیے مجھے بھی دنیا کا ہوش نہیں رہا تھا. مولوی صاحب اماں کو سمجھا رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حیا ایمان سے ہے اور ایماندار جنت میں داخل ہوگا. بے حیائی بد اخلاقی ہے اور بد اخلاق کا مقام دوزخ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. مولوی صاحب نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کتابوں کو بند کیا تھا اور سر جھکائے وہ اماں سے مخاطب تھے. میں بہت عرصے سے اس بات سے واقف تھا کہ آپ بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں. محلے کے لڑکے آپ پر بری نظر رکھنے لگے ہیں جبکہ آپ بہت عزت والا مقام رکھتی ہیں. خدا نے آپ کو بہت ہی محبت کرنے والا شوہر عطا کیا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اگر انسان دنیا کی حدود کو پار کر جائے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا. حیا ہی عورت کا اصل زیور ہے. ایک دن میں گلی میں سے گزر رہا تھا، خود کچھ لڑکوں کو یہ کہتے سنا کہ وجاہت کی بیوی تو بہت ہی جوان اور خوبصورت ہے. وہ جس طرح آپ کے جسم کی تعریف کر رہے تھے یقین جانیے کہ اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سب لڑکے مجھے کہنے لگے کہ وہ عورت دروازے پر کھڑی ہی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمارے جذبات کو بھڑکا سکے
اور اس بات کی تصدیق کے لیے جب میں اپنی گاڑی پر یہاں سے گزرتا تو بالکل آپ کو ایسے ہی دکھتا جیسے میں نے سنا تھا۔ میرے والد صاحب بھی بڑے ہی نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا تھا، بس میں نے خود ہی عہد کر لیا تھا کہ میں آپ کو اس گندگی اور اس دلدل سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا جس میں پھنس کر آپ کی عزت پوری طرح داغدار ہو چکی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے علاقے میں یہ مسجد بنوائی اور دین کا کام شروع کر دیا۔ آج وہی لڑکے جو آپ پر باتیں کرتے تھے، میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہیں 5 وقت کا نمازی اور دیندار بنا دیا ہے۔ اور پھر جب میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میں نے آپ کو منتخب کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو بے حیائی کے کانٹوں بھرے اس راستے پر چلنے سے روک لوں۔ نامحرم مرد عورت کے جسم کو ہمیشہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اگر عورت خود ہی اپنے جسم کو نمایاں کرے تو وہ پھر اس مرد کی ہوس کا شکار بن جاتی ہے۔ مولوی صاحب کی نظریں ابھی بھی چکی ہوئی تھی اور اماں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اماں مولوی صاحب سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں آپ کی بہت احسان مند ہوں، آپ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں نے نماز شروع کر دی ہے، میں خود کو کمرے میں بند کر کے خدا کے آگے پیش ہوتی ہوں۔ میں نے اپنے ہر عمل کی معافی اللہ سے مانگ لی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اماں کی بات سن کر تو میری آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے تھے۔ اللہ نے میری ماں کو صحیح راستے کے لیے چن لیا تھا اور میں اس بات پر اللہ کی شکر گزار تھی۔ میں نے کھڑکی سے آہٹ کر کے کمرے کا دروازہ بجایا تو اماں باہر نکل آئیں اور میں انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ میں جان گئی تھی کہ اب میری ماں کے قدم ہمیشہ نیک راستے پر ہی اٹھیں گے۔ کچھ عرصے میں ہی اماں نے مکمل طور پر پردہ شروع کر دیا تھا۔ اب نہ ہی وہ شام کے وقت چھت پر جاتی تھی اور نہ ہی اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی تھی۔ مولوی صاحب کی بیوی ٹھیک ہو گئی تھی اور اب ان کو اماں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اماں نے باقاعدگی سے درس قرآن میں جانا بھی شروع کر دیا تھا اور اماں کی زندگی میں واضح بدلاؤ آ گیا تھا۔ ہمیں ہمیشہ اپنی حیا کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں، اگر ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود ہی اٹھ جاتا ہے۔